हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? ठंड बहुत काफी है और नववर्ष 2026 की शुरुआत हो चुकी है। और क्या कुछ हमने पिछले वर्षों में पाया और क्या कुछ हमें और आगे अचीव करना है, आइए इस पर थोड़ी बातें करेंगे। इससे पहले कि आप जानते हैं कि प्रत्येक सेशन की शुरुआत में मैं आपको ये वाला लोगो दिखाता हूं, तो फिर से आप इसे देख लीजिए बिल्कुल गौर से। 2026 में धैर्य उचित मार्गदर्शन सेंटर में उचित मार्गदर्शन को रखा हूं। उचित मार्गदर्शन, धैर्य और लगातार परिश्रम करने की क्षमता बनाएगी आपको सफल, और यही वो फैक्टर्स है जो फिर से मैं 2026 में एक बार फिर आपके सामने दोहरा रहा हूं और बिल्कुल इसे भूलना नहीं है ना? ओके, इससे पहले फ्रेंड्स इस सेशन की हम शुरुआत करें, हम आपस में कुछ बातचीत करें। आपसे मेरा ये अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा करके रखें, ताकि यहां से कमेंट्स होने वाली जो क्लासेस होती हैं इनके नोटिफिकेशंस आपको आपके पास आसानी से पहुंचते रहे, है ना? क्योंकि बिल्कुल डेडिकेटेड चैनल और आप बच्चे यहां से बहुत कुछ सीखते हुए, और 2026 में तो एक नए कलेवर के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। बहुत सारी चीजें यहां पर हम सीखेंगे, जानेंगे। दोस्तों, थोड़ी सी परिचर्चा बहुत जरूरी होती है अपने आप को पुश और एनर्जाइज करने के लिए। नववर्ष 2026 आपके नाम एक छोटा सा संदेश मैं आपको देना चाह रहा हूं, इसे गौर से सुनेंगे। डियर फ्रेंड्स, नए साल 2026 आप सभी के जीवन में नई रोशनी, नई उम्मीद और नए संकल्प को लेकर के आया है ना? नव वर्ष जो है वो सिर्फ कैलेंडर बदलने का नाम नहीं है दोस्तों। नव वर्ष अपने जीवन में उत्साह, उमंग, इन सबों को समाहित करते हुए अपने लक्ष्य को निर्धारित करने का समय है। नव वर्ष सिर्फ कैलेंडर बदलने का नाम नहीं, बल्कि खुद को बदलने का, खुद को बेहतर बनाने का और अपने सपनों को साकार करने का अवसर है। आज हम 2025 को पीछे छोड़ करके 2026 में प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों। तो यह समय है रुक कर सोचने का, हमने क्या सीखा, व्हाट गोल वी अचीव्ड, हमने क्या सीखा, हम कहां चुके और आगे जो है वो हमें कहां पहुंचना है। क्योंकि जब तक लक्ष्य ही हमारे निर्धारित नहीं होंगे, क्लियर नहीं होंगे, तब तक रास्ते जो है वो बना पाना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक वीडियो की शुरुआत में मैं आपको कहता हूं कि आपको उचित मार्गदर्शन वही दे पाएंगे जो स्वयं कहीं ना कहीं सेलेक्टेड हो। तो आपका ये दोस्त आपको उचित मार्गदर्शन इसलिए दे पाता है क्योंकि अभी वर्तमान में मैं इंडियन रेलवेज में हूं और भारत माता की सेवा के साथ साथ जो समय बचता है, ये बच्चों को, जो मिसगाइडेड बच्चे हैं, मिसलीडेड बच्चे हैं, इनको सही ट्रैक पर लाने के लिए यूट्यूब पे काम करता हूं। और आप बच्चे इस चैनल को सपोर्ट करें, हमें सफलता एक न एक दिन जरूर मिलेगी, है ना? तो 3 चीजें हमने देखा कि हमने क्या सीखा, 2025 में हम कहां चुके और अब आगे हमें कहां पहुंचना है। फ्रेंड्स, याद रखिए, असफलता जो है वो कभी अंत नहीं होती, बल्कि एक शुरुआत है। अगर पिछला साल आपके लिए कठिन रहा, अगर परीक्षा में नंबर नहीं आए, अगर चयन नहीं हुआ, अगर लोग आपकी मेहनत पर हंस रहे हैं, तो निराश मत होइए दोस्तों। मैं आपका दोस्त, एजुकेटर एंड मोटिवेटर एसपी सिंह आपको कभी हारने नहीं दूंगा और हम सब मिल करके और इतिहास रचेंगे, है ना? बस अपने डेडिकेशन को 2026 में आप मेरे नाम कर दो, हम सब मिल करके एक नया कारवां बनाएंगे और सिलेक्शन की छड़ी लगा देंगे। दोस्तों, असफलता यह नहीं बताती कि आप कमजोर हैं, बल्कि असफलता यह बताती है कि आपने कोशिश की और आपने बहुत कुछ सीखा। जो व्यक्ति ये बोलता है कि ये व्यक्ति असफल है, तो उनके लिए भी, और अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि आप असफल है, तो आपके लिए भी मैं ये बता देना चाहता हूं कि आपको असफलता कमजोर नहीं बनाएगी। कुछ नया करने और कुछ नए सीखने का अवसर जो है वो असफलता के माध्यम से हमें मिलती है। असफलता ये बताती है कि आपने कुछ न कुछ किया, है ना? और यही जो है वो सफलता की जननी होती है। एक बात आप ध्यान में रख लेना कि आज दुनिया के जो भी सफल व्यक्ति आपको अपने इर्द गिर्द दिखाई देते हैं, आज आप इतिहास में भी जो भी सफल व्यक्ति हुए हैं, कभी न कभी
हार का स्वाद सबों ने चखा है। मैं भी पहले कभी असफल हुआ था, आज भी इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आने के लिए मैं ऐसे ही नहीं आ गया हूं दोस्तों। बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं और तब जाकर के व्यक्ति किसी मुकाम पे पहुंचता है। 2026 मेहनत, अनुशासन और धैर्य का वर्ष बनाइए। ठीक है, 3 चीजें, मेहनत, अनुशासन और धैर्य, इन तीनों के माध्यम से हम जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। यह बिल्कुल ध्रुव सत्य है और इन चीजों को अपनाए बिना कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो प्रिय छात्रों, इस साल केवल सपने मत देखिए, बल्कि उन सपनों को साकार करने के लिए रोज लड़िए, रोज पढ़िए, चाहे आपका मन करे या ना करे। रोज खुद को कल से बेहतर बनाने के लिए काम कीजिए। मोबाइल फोन का उपयोग कम से कम करें, और अगर करें भी तो वैसे प्लेटफॉर्म के लिए जैसे कि मैं हूं, मेरे जैसे चैनल पर आप मोबाइल के फोन के माध्यम से ही हमारी उपलब्धता होगी या लैपटॉप के माध्यम से, तो आप वहां तक तो सीमित है, लेकिन ज्यादा समय बर्बाद न करें। बहानों से नहीं, बहादुरी से जंग जीते जाते हैं दोस्तों, बहादुरी से जंग जीते जाते हैं। बहाने तो कायर बनाते हैं। और किसी भी अवसर में, जो किसी भी स्थिति में जो अवसर को ढूंढ लेता है वही युद्ध को जीतता है। बाकी कायर को तो कितने भी आप स्थितियां बना करके दे दीजिए, परिस्थितियां बना करके दे दीजिए, वो तो बहाने ढूंढेगा और वहां से भाग जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। याद रखिए, जो आज मेहनत करेगा वही कल इतिहास रचेगा। यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू विन द रेस। आपको जीतना है, जीतना है और जीतना है। एक और लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, दिशा जो है वो सही होनी चाहिए। अगर दिशा आपकी सही है तो आपके लक्ष्य चाहे कितने भी बड़े हों, आप उसे हासिल कर लेंगे। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर, शिक्षक, अधिकारी, कोई भी सफल व्यक्ति बनना चाहता हो, महत्व ये नहीं कि लक्ष्य क्या है, महत्व इसका है कि आप उसे पाने के लिए कितने ईमानदार हैं। और ये ईमानदारी ही जो है वो लक्ष्य को भेदन का प्रथम जो है वो साधन माना गया है। रोज खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या किया? आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए कुछ किया या नहीं किया? अगर जवाब हाँ में आता है, देन यू आर ऑन राइट पाथ, तब जो है वो आप सही ट्रैक पे हैं। और अगर नहीं का जवाब आपके अंतर्मन से आता है, देन यू आर ऑन रॉन्ग ट्रैक। आपको ट्रैक बदलने की आवश्यकता है और आपको मोटिवेटर एंड एजुकेटर जो आपके सामने बैठा है इसकी आवश्यकता है। क्योंकि आपको क्लासेस तो बहुत सारे लोग दे देंगे, कुछ ही पढ़ा करके चले जाएंगे, बट देयर इज नो एनी सिंगल मोटिवेटर ऑन द यूट्यूब। और बच्चों को मानसिक रूप से मोटिवेट करना, प्रिपेयर करना, किसी भी युद्ध को जिताने के लिए, किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए बहुत जरूरी होता है दोस्तों। और वो मैं आपको दूंगा, क्योंकि मेरे पास वो स्किल है कि मैं आपको पढ़ा भी सकता हूं एंड मैं आपको मोटिवेट भी कर सकता हूं। बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे मोटिवेशन से अपने मुकाम को हासिल कर चुके हैं और बड़े बड़े पदों पे हासिल हैं। तो यू हैव टू ट्रस्ट मी एंड यू हैव टू रीच योर गोल। एक छोटा सा चीज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। है देखने में तो छोटी लगेगी आपको, बट ये बहुत बड़ी चीज है। अपने माता पिता और अपने गुरु के सपनों को कभी मत भूलें, और आप अपने सपनों को भी मत भूलें जो आपने कभी देखे थे। आपकी सफलता में आपके माता पिता का त्याग, आपके गुरुजनों का मार्गदर्शन और आपकी खुद की मेहनत छुपी होती है दोस्तों। उन सपनों को टूटने मत दीजिए, उन सपनों को बिखरने मत दीजिए जो आपके लिए देखे गए हैं और आज भी देखे जा रहे हैं। 2026 का संकल्प क्या होना चाहिए? इस नए साल का संकल्प ये लीजिए, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैं रोज खुद को बेहतर बनाने के लिए सीखूंगा और सीखूंगा और सीखूंगा। मैं रोज खुद को बेहतर बनाऊंगा। मैं आलस्य को हराऊंगा। आलस्य व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन। आलस्यानाम मनुष्य शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य आपका बहुत बड़ा दुश्मन, और वही जो है वो आपको आगे पढ़ने नहीं देता। अरे यार कल पढ़ लेंगे, आज बहुत ठंड पड़ रही है, और यही मनोवृत्ति आपको बर्बाद कर रही है।
यू हैव टू डिफीट द लेजीनेस एंड लेथार्जिक कंडीशन। मैं अपने लक्ष्य को हर हाल में प्राप्त करूंगा। ये जो है वो चौथा संकल्प। पहला संकल्प, मैं हार नहीं मानूंगा। दूसरा, मैं रोज खुद को बेहतर बनाऊंगा। चौथा, मैं आलस्य को हराऊंगा। और चार है ना, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रोज खुद को बेहतर बनाऊंगा, मैं आलस्य को हराऊंगा, और चौथा, मैं अपने लक्ष्य को हर हाल में प्राप्त करूंगा। क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन समय उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। ये भी ध्रुव सत्य है। तो यू हैव टू वर्क हार्ड एंड देन यू हैव टू विन द रेस। आपको हार्ड वर्क करना ही होगा, और तब जो है वो निश्चित तौर पे आप अपने डिजायर्ड गोल को प्राप्त कर पाएंगे। ये फ्रेंड्स, ये नया साल आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। बस आपको खुद पर भरोसा करते हुए अपनी मेहनत को आपको अपनी पहचान बनानी है। संघर्ष आपकी ताकत बननी चाहिए, और सफलता आपका आने वाला भविष्य बनना चाहिए। नव वर्ष 2026 को आप सभी की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि 2026 में तो आप प्रवेश कर ही चुके हैं। और शुभकामनाएं ये भी है कि पढ़ते रहिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए जी जान से काम जो है वो करते रहिए। यानी कि आपका जो परम कर्तव्य स्टूडेंट्स का स्टडी, उससे आप मुख कभी न मोड़े, है ना। तो बहुत कुछ सीखा आपने इस सिंगल वीडियो से, और इसका लक्ष्य, इस वीडियो का मोडो यही है कि आपको बहुत जो फैक्ट्स है इससे मैं अवगत करा दूं। तो चलिए, क्लासेस जो है वो पहले की जैसी आती रहेंगी, और भी बेहतर क्लासेस मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। इससे पहले कि हम नए वीडियो में मिले, आपसे फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि आप अपने जानने वालों को ये वीडियो शेयर कीजिए, उसको इस चैनल के माध्यम के इस चैनल के बारे में बताइए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी बातों को जरूर लिखिए, ताकि हम सब बातचीत के माध्यम से भी बहुत कुछ जान सके एक दूसरे को। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।